चौथी गद्दी हुई अवतारा और ताका चरित्र विदित संसारा। हम ही उनके सिर बैठ आई और वासे पार कोई नहीं। जो बात मैं करता हूँ सत्संग में, आपको एक भी देही गुरु नहीं बोलेगा ये बात, क्योंकि वो आपको पैरों के नीचे झुकाने के लिए आए हैं इस दुनिया में, और मैं इस दुनिया में आपको गुरु बनाने के लिए आया। बस आप इतना समझिए। चौथी गद्दी का मतलब यही था। पहली गद्दी है आचार्य गद्दी। जो यहाँ पर आचार्य बनने के लिए तड़प रहे हैं, हम गुरु बन जाए, हम गुरु, वोटिंग होती है, झगड़े होते हैं, लाठी डंडे चलते हैं आश्रमों में, अरे मर्डर हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं। तुम्हें क्या पता कि वो गुरु कैसे गुरु बैठा है, बना बैठा है? क्या तुमने किसी गुरु के पास जाके पूछा, गुरुजी आपको गद्दी कैसे मिली? आपसे पहले गुरु कौन थे? आप दोनों के बीच में कोई गुरु था क्या? पिछला गुरु कह रहा है ये गुरुद्रोही है, अगला गुरु कह रहा है चल बेटा मैं तुझे पार करूंगा। बताओ दोनों गुरु में से सही कौन है? फिर वो कह रहा है तू गुरुद्रोही है, वो कह रहा है तू मेरे पास आ मैं तुझे पार करूंगा। तो दोनों लड़ो आपस में, जो जीतेगा मेरा वो हाल होगा। पर गुरु तो 5 तत्व का होता ही नहीं है। यही तो मैं समझा रहा हूँ। वो नीतत्व वाला गुरु है भाई। पिछले गुरु ने आपको कह दिया कि तू नरक में जाएगा, तुमने उस गुरु को छोड़ दिया, अगले के पास गया, उसने कहा कि तेरे जैसा तो छिला ही कोई नहीं है, तू तो भैया पार होगा। अब बताओ मेरा क्या होगा? अब बताओ मेरा क्या? दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही गद्दी वाले हैं, दोनों के ही लाखों चेले हैं। अब बताओ क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, खुदा होगा। किसी ईश्वर गुरु ने करेगा कोई वही। सर्टिफिकेट नहीं दे दिया भैया तुम पार हो जाओ, हमारी छोड़ो, तुम ही पार हो जाओ, वही बहुत है। खुद की टांग लटकी है कब्रों में, अता पता नहीं मेरा क्या होने वाला है। दूसरों की गारंटी दे रहे हैं कि ये पार होगा कि नहीं होगा। बताओ। लोगों को खबर ही नहीं है गद्दी किसने बने, गद्दी किसने बने। यही है बस मुद्दा यही है ना। यहाँ पर गुरु एक मार्गदर्शक है भाई। तुम कल को कह सकते हो कि मैं नितिन दास को छोड़ रहा हूँ तो मैं तुम्हें श्राप देता रहूंगा, तुम क्या मारे जाओगे? सवाल नहीं ऐसा होता। कुछ नहीं होता, भूल जाओ। 100 बसें लगी हैं जिसमें मर्जी बैठ के टिकट कटवाओ और अपना घर को जाओ। कोई कहे नहीं मैं ही तुम्हें सूरत छोड़ के आऊंगा, बाकी कोई नहीं है, इसको भी भूल जाओ। यहाँ ज्ञान गुरु है और अज्ञान चेला है। अज्ञान को ज्ञान में बदल देना है, चेले से गुरु हो जाना, बात खत्म हो गई। मूल ज्ञान के द्वारा तो साहब जीवात्मा बिल्कुल आजाद हो गए। अरे बंधनों कबीर से- साहब कहते कहें हाँ। कबीर निर्भय हो हंसा, तू क्यों भय में पड़ रहा है? बंधनों से मुक्त किसी के गुरु के कहने से तू पार हो जाएगा क्या? या किसी के गुरु के कहने से तू क्या डूब जाएगा? तुम अपनी करनी से पार हो। या तो गुरु स्टैम्प पेपर पे लिख के दे मुझे कि तुम मुझे पार करोगे, तारीख बताओ कौन सी तारीख को पार करोगे, मुझे बताओ। मुझे बताओ कि तुम इस तारीख को लेने आओगे, नहीं लेने आए तुम्हारे पे केस ठोक दूंगा। या तो तुम ज्ञानी बन रहे हो, परमात्मा बन रहे हो, तो बन के दिखाओ। ये बिजली बीच की बातें नहीं चलेंगी, ये दोगली बातें नहीं चलेंगी। या तो इंसान बन के रहो या परमात्मा हो तो साबित करके दिखाओ। बस इतनी सी बात है, किसी से कोई वैर विरोध नहीं। समझ का फेर है और है कुछ। कबीर साहब ने पाखंडवाद का विरोध किया। ये सत्संग यही देखिए तो मालूम पाखंडवाद चला, सबसे यही तो पाखंडवाद है। पाखंडवाद का देही को गुरु मानना वही धुंधर ज्ञान है। इसी को समझाया जा रहा तो है। गुरु है कबीर ही साहब नहीं। ने कहा बिना गुरु के तुम पार नहीं होगे। क्यों कहा? क्योंकि भाई ग्रंथ तो मैंने लिख दिए हैं, ग्रंथ तो मैंने बता दिए हैं, संतों ने लिख दिए हैं, अब उसको समझाए कौन? जैसा गुरु मिल रहा है उस ग्रंथ को वैसा तोड़ मरोड़ के तुम्हें समझा रहा है अपने हिसाब से अपने पेश हिसाब कर से। दो। उस वाणी को सही बात। सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए। इस वाणी को कौन संत नहीं बोला? बताओ। सब बोले, लेकिन क्या कर रहे हैं? ओम सोम दे रहे हैं। भाई क्या कर रहे हैं? ओम सोम दे रहे हैं। अब वाणी कह रही है सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए। 3 तो नहीं बोला ना। अब 3 की बिल्डिंग अपनी लगा देते हैं। इसीलिए साहिब ने बोला बिना गुरु के तुम्हारी गति नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा मैं कह के क्या गया हूं। लेकिन जब सारे कोड खुल गए, अब तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? ज्ञान समझने के लिए। जब वाणी खुल गई तो अगला गुरु क्या समझाएगा? भाई यही तो समझाएगा। अब तुमने क्या करना है? जो वाणियों के द्वारा तुम्हें संकेत मिल रहा है, अब तुमने उस पर अटल हो जाना है। नाम तुम कहीं से भी ले लो, अगर ज्ञान यही है, नाम तुम कहीं से भी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम का कोई ठेका थोड़ी है कि वहीं से लेने का है। यही मैं कह रहा हूँ, नाम तुम मुझसे मत लो, तुम कहीं से भी ले लो, किसी और से ले लो, जो गांजा पीता उससे ले लो, उसकी करनी वो भरेगा, हाँ। तुम्हारी करनी तुम भरो।
जो गंजेड़ी भंगेड़ी है, किसी को विष्ठा बोला गया है, विष्ठा लैट्रिन, उसमें भी अगर हीरा पड़ा है यानी भेद पड़ा है तो तुम भेद ले लो ना जाके। वो लैट्रिन दुर्गंध है, उसके पास तुम बैठ नहीं पाओगे। कोई गांजा पिए, उसके पास कितनी दुर्गंध आती है। बस में कोई बीड़ी जला ले तो कैसे एकदम हल्ला मचाते हो, भाई बंद कर इसको, क्योंकि दुर्गंध है वो। ऐसे ही साधु संत नहीं बोलूंगा, ऐसे ही लोगों को साहिब ने विष्ठा बोला है, जो इस पंथ में आ तो गए और भेद ले तो लिया, लेकिन करनी वैसी की वैसी ही। अगर वो भी तुम्हें ज्ञान दे देता है, बोल के समझा देता है, तो समझ लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा उससे, क्योंकि तुमने हीरा चुन लिया है और विष्ठा वहीं पड़ी रहने दी। इसीलिए साहिब ने कहा कि गुरु करे सो ना कर, गुरु कहे सो कर। क्यों कहा है? अच्छे ज्ञान लेने के लिए। इसीलिए बोला है कि क्या पता तेरा गुरु सत्संग करने के बाद पैग लगाता हूँ और तूने चोरी से देख लिया, अच्छा पैग भी लगा सकते हैं, गुरु जी लगाते हैं, अपन क्यों कर रहा हूँ मैं भी कर सकता हूँ। अपन क्यों नहीं, गुरु करे सो ना कर और गुरु कहे सो कर। क्यों? गुरु केवल वही कहेगा गद्दी पे बैठ के जो मैं बोल के गया हूं। अगर मेरे बोले हुए से अगर हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो जनता खुद उसको नीचे उतार देगी। वो भले खुद पैग लगाता हो, लेकिन वो कह नहीं सकता सत्संग में कि बेटा कभी कभी पैग भी लगा लिया करो, नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मेरी गाई गाएगा वो, तो मैं बोल के क्या वही बोलेगा तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन अपनी करनी क्या होगी उसका हिसाब परमात्मा लेगा उससे। इसलिए गुरु करे सो ना कर, गुरु कहे सो कर, उसी से तुम्हारा कल्याण। तभी तो उसमें बताया गुरु की करनी गुरु जाए, चेले की करनी चेला। बस इतनी सी बात है। कोई गुरु क्या कर रहा है वो उसकी प्रॉब्लम है, तुम क्या कर रही हो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम अपने आप को साधो, उसको छोड़ो। इतने चेलों ने गुरु को जहर दे दे के गद्दी पे बैठ गए, अब वो गद्दी पे बैठा है तो श्रद्धा गद्दी वाले से जुड़ जाती है। अरे अभी हाल ही बैठ रहे हैं गद्दी पे अरे गद्दी पे वो कातिल है, वो कातिल है, तुम उसको सदगुरु मान के बैठ गए। बस यही तुमने समझना है, परमात्मा गुरु है। सर आपने बोला है कि जो जेल में जहाँ से आए हो वहाँ से निकलना है, हाँ, तो सुरती ये जीव सुरती जीव है। ये अलग ज्ञान है, ये ऐसे नहीं खुला जाता। ये दीक्षा वाला ज्ञान है जो आप पूछना चाहते हो, ये ऐसे नहीं खुला जाता। चलो बहुत बढ़िया। हमारी तो इच्छा पूरी हो गई। 2 साल से मैं एक सारी दुनिया की इच्छा अटू आपा के ये मूल ज्ञान है। कबीर साहब कहते हैं पवित्र ज्ञान तुम जग में भागो, मूल ज्ञान गुप्त कर रखो। क्यों गुप्त कर रखो भाई? ज्ञान तो मूल ज्ञान से मुक्ति होगी, तो गुप्त करने को क्यों बोला? यानी कि फिर तो जीवों का कल्याण ही नहीं चाहते कबीर साहब। चाहते हैं, लेकिन उसका एक समय निर्धारित किया हुआ है। तो कहते हैं गुरुमुख को तुम धर्मदास तुझे लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर ना जाई। गुरुमुख को तुम देव बताई, कपटी से तुम राख छुपाई।